हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासेस। ज्योग्राफी में दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको कहूँगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार वाला टॉपिक है। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, क्या बेनिफिट है इसके, ठीक है। सारी चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, टॉपिक ही कवर नहीं करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकट होती जा रही है, पानी की प्रॉब्लम्स हर जगह पर बढ़ती जा रही हैं। तो पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत ही प्यारा एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे वाटरशेड में क्या होता है, देखो वाटरशेड में आप यूँ समझ लो, वाटरशेड में एक एरिया होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कोई मान लो पानी जा रहा है आपका, है ना, ये पानी जा रहा है और इस एरिया को मान लो हमने बोल दिया वाटरशेड। तो एक डायरेक्शन में यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, तो इस एरिया का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इस एरिया में जो लैंड है उसका मैनेजमेंट करना है, इस एरिया में जो लैंड है उसको बेटर तरीके से यूज करनी है, इस एरिया में जो गांव है, इस एरिया में जो विलेज आ रहे हैं, इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना है। इस एरिया पे फोकस करना है जहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या जा रहा है, पानी। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल देंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोल देंगे वाटरशेड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाटरशेड है। यहाँ से एक डेफिनेट डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है और इस यहाँ पे जैसे ये पानी आ रहा है, इधर से बाकी जगह से भी पानी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया में डेवलपमेंट करना है। इस एरिया में जो पानी बह रहा है ना, बहते हुए इस पानी को हम बोलते हैं सरफेस वाटर या रन ऑफ वाटर, इसका मैनेजमेंट करना है। क्या कर सकते हैं हम इस एरिया में, इस एरिया में हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इस एरिया में पानी को हम इंडस्ट्रीज में ले जा सकते हैं। इस एरिया में हम एनिमल रियरिंग कर सकते हैं। इस एरिया में हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस एरिया में हम पॉन्ड बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बना सकते हैं। इस एरिया में हम डैम बना सकते हैं, डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। नीचे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पानी आ रहा है तो यहाँ पे अलग पानी ला के यहाँ पे हम फिशरीज को प्रमोट कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो मल्टीपल काम हम कर सकते हैं। तो ये पूरा एरिया होगा, यहाँ पे आप देखो एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा, यहाँ पे रहने वाले लोगों का भी फायदा होगा। तो हम इकोलॉजी को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को भी सस्टेन कर सकते हैं, लोगों को भी यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हर तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये होता है वाटरशेड, अंडरस्टूड। तो यही चीज़ हम देखने वाले। पहले तो है डेफिनेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो अपने पास जो सरफेस वाटर है, सतह पे जो पानी है और नीचे जो पानी है, इनका आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट करना है। मतलब बेटर से बेटर, बेस्ट टू बेस्ट, मतलब इसको मैनेज करना है। पानी का बूंद बूंद पानी का मतलब आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इसको कंजर्व करना है। अपने प्रेजेंट का भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। उसको हम बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट, अंडरस्टूड। वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती है, नंबर 1 प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ। मतलब जो पानी जो बह के आ रहा है ना, उसको आपको प्रिवेंट करना है, उसको फालतू इधर उधर नहीं जाने देना है, उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। फिर स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो पानी जो है उसको स्टोर कर लेना है और अंडरग्राउंड वाटर को हमें रिचार्ज करना है। रिचार्ज कैसे करेंगे, जगह जगह पे टैंक बना दो, पानी आएगा तो ये रिस के नीचे भी चला जाएगा, जिनको हम बोलते हैं परकोलेशन टैंक्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसको रिचार्ज कैसे करेंगे, इसके कई सारे तरीके हैं। जैसे परकोलेशन टैंक बना के, ये टैंक ऐसे होते हैं जिसमें पानी जाएगा तो ये नीचे भी अंडरग्राउंड इनफिल्ट्रेट करके नीचे भी चला जाएगा, तो अंडरग्राउंड का लेवल भी बढ़ जाएगा। रिचार्ज वेल बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, उसमें जब पानी जाएगा तो वो भी नीचे चला जाएगा। दूसरा इसमें मेथड है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस है, ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस जितने भी हैं वाटरशेड वाले एरिया में, इनका प्रॉपर कंजर्वेशन करना है, रीजनरेशन करना है और जुडिशियस यूज करना है। कंजर्वेशन मतलब चीज़ों को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। रीजनरेशन, अगर मान लो कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है तो उसको वापस लाना है। जैसे मान लो इस एरिया में पेड़ पौधे, पहले डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो अब पेड़ लगाओ, तो ताकि रीजनरेट कर सकते हैं। मान लो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम हो गया तो इसको चार्ज करो, तो ऐसे रीजनरेट कर सकते हैं। जुडिशियस यूज का मतलब यार अपना भी काम चल जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ध्यान रखें। तो उनका एक बेहतर यूज, जितनी जरूरत है उतना यूज करना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिसोर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, रीजनरेट करना है, जुडिशियस यूज करना है, वो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे लैंड, प्लांट, वाटर, एनिमल्स, इनको यूज करना है। ह्यूमंस, इनको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कहाँ पर, वाटरशेड वाले एरिया में। और एक हमें बैलेंस स्टेब्लिश करने की जरूरत है नेचुरल रिसोर्स और सोसाइटी के बीच में। मतलब सोसाइटी को उतने ही रिसोर्सेज को यूज करना है जितनी जरूरत है, ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, जो आज की डेट में आ रही है, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हमें वाटर शेड मैनेजमेंट को इतना सारा काम करना है, इस एरिया को आपको डेवलप करना है, इस पूरे एरिया को आपको डेवलप करना है, तो यार इसको एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कम्युनिटी की जिम्मेदारी है भाई साहब। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस एरिया में ये वाटर शेड है, जिस एरिया में इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस एरिया में लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, है ना। और इसके लिए बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट, मतलब सेंट्रल तो एक ही हमारी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए हैं देश में, ताकि हम वाटर शेड डेवलपमेंट कर सकें। और इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे एनजीओज का भी बहुत बड़ा रोल है। एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये भी मतलब वाटर शेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब है हरियाली। वाटर शेड मैनेजमेंट को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है हरियाली प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम है, वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर ही एक प्रोग्राम है हरियाली प्रोग्राम। तो हरियाली प्रोग्राम अलग से भी आ सकता है और वाटर शेड मैनेजमेंट में आपको लिखना ही है। पहली बात, हरियाली प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट में चलाया। दूसरी बात, हरियाली प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी किसको दी गई? ग्राम पंचायत को दी गई कि भैया आपको अलग अलग गाँव में जो ग्राम पंचायतें लोगों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है? वही पानी को मैनेज करना है, वाटर शेड को मैनेज करना है। और क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है उससे बोला जाएगा कि भैया अपने पानी को कंजर्व करो, पानी को बचाओ। क्यों बचाना है? ताकि उस पानी को हम ड्रिंकिंग में इस्तेमाल कर सकें, खेती में इस्तेमाल कर सकें, इरीगेशन में, फिशरीज में इस्तेमाल कर सकें, एफोरेस्टेशन में इस्तेमाल कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए पानी को हमें क्या करना है? यूज करना है। इसलिए पानी को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, पानी का एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और आपको पानी को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि फ्यूचर में बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये है हरियाली प्रोग्राम। वाटर शेड मैनेजमेंट के अंदर ही एक प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है। ग्राम पंचायत जो अलग अलग गांव की हैं वो लोगों की मदद से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। गाँव के लोग पानी को कंजर्व कर रहे हैं। किसके लिए? ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन। 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद। नीरू मीरू प्रोग्राम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल अमरावती है। और अरवारी पानी जो प्रोग्राम है, अरवारी पानी संसद, ये आपके राजस्थान में अलवर में चलाया गया। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपने सुना होगा, यहाँ पे चलाया गया। और अलवर में आपको पता है सरिस्का भी है ना, आपने सरिस्का के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे चलाया गया। और ये दोनों प्रोग्राम, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश का, नीरू का मतलब होता है वाटर, मीरू का मतलब होता है यू, नीरू का मतलब वाटर, मीरू का मतलब यू। तो नीरू मीरू प्रोग्राम कहाँ पे चला? आंध्र प्रदेश में। अरवारी पानी संसद प्रोग्राम कहाँ पे चला? अलवर राजस्थान में, है ना। तो ये दोनों स्टेट इनिशिएटेड प्रोग्राम है। स्टेट इनिशिएटेड का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए, जबकि हरियाली प्रोग्राम कैसा है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इन दोनों ही प्रोग्रामों को चलाया गया ताकि वाटर शेड डेवलपमेंट, वाटर शेड को मतलब मैनेज किया जा सके, वाटर शेड वाले एरिया में डेवलपमेंट लाई जा सके। और दोनों प्रोग्रामों में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे पर्कोलेशन टैंक बनाए जा रहे हैं, पॉन्ड खोदे जा रहे हैं जिनको जोहड़ बोलते हैं, चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं। और इन सबको बनाया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से। भारत में एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, आपने सुना होगा, ये रहा तमिलनाडु, है ना, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। तो तमिलनाडु में प्रत्येक घर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विच हैज मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी इन द हाउसेस। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसने प्रत्येक घर में वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपल्सरी कर दिया है। और यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनेगी जो जिसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। तो वाटर शेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है इनकी मदद से आपको देखने को मिलेगा हम अपने एनवायरनमेंट को रिवाइव कर पाएँ। रिवाइव मतलब दोबारा से जीवित कर पा रहे हैं। इकोनॉमी को भी हम रिवाइव कर पा रहे हैं। रूरल एरिया की जो इकोनॉमी है, रूरल एरिया में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होता जा रहा है। मगर अभी भी ये प्रोग्राम कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज में, अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं? देखो, छत का जो पानी होता है इसको पाइप के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं, एक टैंक में भर देते हैं और टैंक ओवरफ्लो होता है तो दूसरे टैंक में डाल देते हैं। तो ऐसे करके पानी को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये रहा हमारा पूरा की पूरा वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आई एम श्योर आपको वाटर शेड मैनेजमेंट समझ में आएगा। और अगर कोई ऊपर से फटाफट पूछे कि यार बताओ वाटर शेड मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा तो भैया इसके लाइन लगा के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं फ़ायदे सुनाता हूँ आपके। वाटर शेड मैनेजमेंट करोगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे।
सुनते जाना ढंग से। नंबर 1, पानी की सप्लाई आपको मिल जाएगी, इरीगेशन के लिए भी मिल जाएगी और ड्रिंकिंग के लिए भी पानी की सप्लाई मिल जाएगी। नंबर 2, किसी भी एरिया में आप बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 3, सॉइल इरोजन को आप रोक सकते हो। नंबर 4, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो और किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ के लोगों को भी मतलब आप रोजगार दे सकते हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल रिचार्ज हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, टूरिज्म का एरिया यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो। तो मतलब वाटर शेड में क्या बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। किसी भी एरिया को हम हरा भरा बना सकते हैं, किसी भी एरिया को हम खुशहाल बना सकते हैं, वहाँ पे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे इकोलॉजी को रिवाइव कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो वाटर शेड के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे जिसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हरियाली, स्टेट गवर्नमेंट वाली स्कीम नीरू मीरू अरवारी पानी संसद, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड